गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर जो है हमारा वो प्योरली हमारा इंजीनियरिंग बेस है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे गेट के लिए 28 टू 50 मार्क्स के लिए हम लोग फाइट करेंगे। तो गेट जो है वो कट ऑफ देता है हमारे पास 28 टू 29 मार्क्स का। अगर आप गेट का कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो आपको एमटेक करने को परस्यूइंग करने के लिए आपको कॉलेज ओपन हो जाती हैं गेट। एमटेक करने से क्या बेनिफिट है कि आपको टीचिंग कैरियर में आपको आगे ग्रोथ मिलता है, जिससे आप जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आज से आपको सिर्फ गेट के लेक्चर्स में बताऊंगा। नेक्स्ट 45 डेज़ का टाइम है। आज आपको डेट हो गया 15 दिसंबर टू 4 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है गेट एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ये क्लासेस आपसे इन्फॉर्मेटिव होगी सिर्फ गेट के पर्सपेक्टिव से। और गेट ये है आपको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो लोग इंजीनियरिंग कर रखे होते हैं उनको अपना एमटेक परस्यू करने के लिए उनको गेट देने क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो गेट एवरी ईयर कंडक्ट करता है एग्ज़ाम हर ब्रांच के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, हर ब्रांच के लिए, खास तौर पर सिर्फ एमटेक परस्यू करने के लिए। और इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है जब आप 2 साल का एमटेक होता है 2 ईयर्स का, जिसके आपको स्टाइपेंड 10,000 मिलते हैं। तो अराउंड 10,000 आपको स्टाइपेंड में सब रहने खाने का सारा खर्चा दिया जाता है। साथ ही साथ आप एमटेक भी परस्यू कर सकते हैं। तो आने वाले 45 डेज़ के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर के हमें गेट के लिए पढ़ाई करना है 45 डेज़, और हमें कम से कम कट ऑफ क्रॉस करना है 45 मार्क्स का। अगर हम 45 मार्क्स ले आते हैं तो आपके लिए ऑल गेट ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे में IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT चेन्नई, IIT कानपुर, जितने भी IITs हैं आपको सबका गेट ओपन हो जाता है। तो आपका टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 45 डेज टू फोकस अपॉन योर गेट एंड कट ऑफ क्रॉस इट। 28 टू 29 मार्क्स हमारा होता है कट ऑफ। एवरी ईयर 27, कभी कभी 27 भी आ जाता है, कभी कभी 26 भी आता है। ये फ्लक्चुएशन डेट कट ऑफ है। बेस्ड अपॉन पेपर दे गिव यू कट ऑफ, बट इट विल नॉट मोर देन दैट, इट विल इन बिटवीन दिस। सो हमको कट ऑफ के साथ साथ हमें 45 मार्क्स का टारगेट है नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। ये एक हमारा सब्जेक्ट आता है। मेरा ब्रांच जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में जो हमारा सब्जेक्ट के नाम है उसमें एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फिर हमारे पास है हाईवे इंजीनियरिंग, फिर हमारे पास है आपको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फिर हमारे पास है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, फिर है हमारे पास है आपको सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर आपको है आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम वेटेज है इसमें वेटेज है मैक्सिमम आपको 10 टू 12 मार्क्स आपको एवरी ईयर पूछा जाता है। सॉइल इंजीनियरिंग में आपको एवरी ईयर 13 टू 14 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, और आपको फिर स्ट्रक्चर में आपको 8 टू 10 मार्क्स पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन में आपको फिर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। हाईवे में आपको 14 मार्क्स का मार्क्स आते हैं। ओवरऑल सब कंबाइन करने पर आपको टोटल यहाँ पे आपको 55 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टेक्निकल से होते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस आती हैं, वो आपको कम से कम 10 टू 13 मार्क्स का होता है। फिर आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको मार्क्स आते हैं अराउंड 5 टू 10 मार्क्स के। इट विल कंबाइन पूरे पेपर में आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 65 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये पूरे 100 मार्क्स के गेट में एग्ज़ाम आते हैं। और इसमें आपको जस्ट कट ऑफ क्रॉस करना होता है ओनली 27 टू 29 के बीच में। अगर आपने इसके ऊपर अपने मार्क्स ले आया है तो आपका कट ऑफ क्रॉस होना 100% श्योर है। किसी भी साल में मैं 2018 से गेट दे रहा हूँ और अभी 2023 को मैं गेट दूँगा। तो नेक्स्ट ईयर में जब गेट दूंगा तो वहाँ पे आपको कट ऑफ जो है आपको इसके बीच में ही मिलेगा। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लास्ट 4 साल में मैं 4 ईयर से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने 2-3 बार कट ऑफ क्रॉस भी किया है। बट दिस टाइम आई हैव अ टारगेट अबाउट 45 मार्क्स। अगर मैं 45 मार्क्स लाता हूँ तो ही हमारे गेट के क्वालिफाई होने के बाद ही हम कोई भी अच्छी चीज़ पे हम परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बैरियर फॉर ऑल इंजीनियर्स। तो बीइंग टच विद दैट टुडे आई विल स्टार्ट विथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब क्या है आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या दिखता है कि हमारे पास सेक्शन बढ़ गया है। इसमें क्या सेक्शन है आपको मैं ओरिजिनल कॉपी भी ले जाता हूँ। देखिए आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मार्क्स है 10 टू 12 मार्क्स। अगर आप डेली मेरे साथ स्टडी करते हैं 3 आवर्स स्टडी कीजिए डेली, आपको इस चैप्टर में 256 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको देते हैं 10 टू 12 मार्क्स। अगर आप डेली 3 आवर स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो आपको 10 से 12 मार्क्स आना कंफर्म है।
ऐसे ही मैं मार्क्स को जोड़ के हमारा जो टारगेट है मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ। तो इस चैप्टर का सिलेबस तो है काफ़ी बड़ा, पर हमें इनमें कुछ टॉपिक जो हैं वो चुनिंदा हैं, जैसे कि वाटर के अबाउट बताता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 10 to 80 to 85% क्वेश्चन सिर्फ इससे पूछे जाते हैं। वाटर के अंदर आता है हमारा डोमेस्टिक वाटर इंजीनियरिंग, एक होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। डोमेस्टिक वाटर इंजीनियरिंग से आपको 60 to 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये डोमेस्टिक वाटर इंजीनियरिंग को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है वाटर डिमांड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यानी वाटर कितना ज़रूरत है पॉपुलेशन को, यानी उस विलेज को या उस एरिया को, उसको बोलते हैं वाटर डिमांड। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यानी जितने पॉपुलेशन है उनके मुताबिक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर है क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर स्टार लगाए, इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आने के एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में है। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इसमें आता है सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, मिस ट्रीटमेंट। ये 5 स्टेप होते हैं। ये हमने अपने क्लास 7th 8th में भी हमने एनसीईआरटी की या फिर कोई भी बुक अगर रेफर कीजिए आप केमिस्ट्री के, आपको ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वहाँ मिल जाएगा। ये वही चैप्टर है, इसलिए मेरा फेवरेट भी है, और मुझे ये चैप्टर बनाने में मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा 100% क्वेश्चन हमेशा सही होता है। तो मैं बोलूँगा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में आपको ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है आप उसको भी अपने कॉपी में स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, जो मैं स्टार मार्क करके मैं लिखवा रहा हूँ। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में आपको हाईलाइट है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में आपको 5 पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो 60% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 40% क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो इसमें है आपको और टॉपिक क्या है, इसमें वेस्ट वाटर फ्लो मतलब कितना गंदा पानी बह रहा है। फिर आता है डिजाइनिंग ऑफ सीवर को डिजाइन करना, मतलब आपके बाथरूम टॉयलेट को जो डिजाइन करते हैं उसको सीवर कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर, कि वेस्ट वाटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे पहचानेंगे कि ये वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वो भी पढ़ना है, उसमें आता है एक्टिवेशन सीवेज पंप, ट्रीटमेंट फिल्टर, ऑप्टिकेशन टैंक, सेडमेंट टैंक, ये सब 5 टॉपिक आते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये 5 स्टेप हैं। फिर है डिस्पोजल ऑफ ए सीवर ऑफ एफ्लुएंट, फिर है स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन मतलब हो गया कि आपका जो बाथरूम होने के बाद उसको जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, एक टैंक बनाते हैं, उसको स्लज डाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है इसमें हमारा, ये तो हो गया हमारा वाटर में इतना सारा सेक्शन हमें पढ़ना है। फिर आता है एयर में, आता है एयर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ना है। फिर नॉइज़ है और सॉलिड वेस्ट है। तो नॉइज़ में हमें 15 to 20% क्वेश्चन आते हैं नॉइज़ से, ठीक है। अगली क्लास में मैं डालूंगा कि वीडियोस जो हैं सिलेबस के सिविल इंजीनियरिंग के क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओनली एग्जाम दिस क्लास इज ओनली फॉर अ गेट पर्सपेक्टिव। थैंक यू।